उसका 13 पद से पढ़ेंगे। मैं रात को तराई के फाटक की ओर निकला और अजगर के सोते की ओर और बुरा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा की कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। हाँ, तब मैंने उससे कहा, नहम्याह नहम्याह कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है नहम्याह? यरूशलेम में। लिखा है, मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई सरपनाह और जले फाटकों को देखा। जो आज का शीर्षक है ही है कि सरपनाह कैसे बनता है। सरपनाह का मतलब क्या है, पीछे वाले बताएंगे। सरपनाह का मतलब क्या है? सरपनाह का मतलब क्या है? मैं जहां पनाह के मतलब नहीं पूछ रहा हूं, मैं शहरपनाह का मतलब पूछ रहा हूं। शहरपनाह का मतलब क्या है? शहरपनाह का मतलब होता है बाड़ा। बाड़ा। पहले जो किले होते थे ना, किलों के चारों तरफ बाड़ा रहता था, बहुत ऊंची ऊंची दीवारों का, कि कोई शत्रु पार न कर सके, चढ़ न सके। नगर के चारों तरफ क्या रहता था? बाड़ा था, दीवार का, बहुत ऊंची ऊंची दीवार, चौड़ी वाली दीवार, इतनी चौड़ी कि घोड़ा लेके दौड़ जाओ। उसमें सैनिक बैठे रहते थे, तीर कमान लेकर के, भाला लेकर के, कि शत्रु अगर कहीं आता है तो सीधा भाला से मारे, तीर कमान से मारे। इसलिए, और दीवार के बाहर की दीवार के नीचे गड्ढा, बहुत गड्ढा खोद देते थे। अब उस गड्ढे में से कहां चढ़ पाएंगे, और गड्ढे में पानी भर देते थे। गड्ढे में पानी भर देते थे तो क्या होता था कि शत्रु नहीं चढ़ पाते। गहरा पानी या गहरा गड्ढा खोद दिए और उसमें पानी भर दिए और ऊपर दीवार में चढ़ा है, कहां चढ़ पाए? ऐसा करके वो अपना मजबूती, और चढ़ने वाले जब जा करके पानी में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो तीर कमान वाले मार दिया निशाना, गया वो। ये शहरपनाह जो होता है, बाड़ा जो होता है, किसके लिए होता है? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। तो नगरों के बाहर फाटक थे, नगरों के बाहर बाड़ा थे, चारों तरफ दीवारों का मजबूत, और फाटक थे। यरूशलेम में 12 फाटक थे, बहुत बड़ा नगर था यरूशलेम। वहां पर सभी दिशा में फाटक थे, बाहर आने वालों का फाटक, जाने वालों का 12 फाटक थे। तो प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली जो परमेश्वर की निज प्रजा थी, वो इस्राएली बार बार अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते थे, धोखा देते थे, अन्य देवी देवताओं की उपासना में आ जाते थे या भाग जाते थे। तो परमेश्वर उनको शत्रुओं के हाथ कर देता था, या तो महामारी भेजता, तो अकाल भेजता। ज्यादा धन हो गया इनका, कम कर देता हूं, है ना। तो ज्यादा धन हो जाते हैं तो आदमी परमेश्वर को भूल जाता है। इसीलिए हम भजन 31 में देखते हैं ना कि प्रभु न मुझे गरीब बना, न मुझे धनवान बना, न धनी बना। नीति वचन तो बोल रहा हूँ, वचन से तो बोल रहा था क्या? अरे सॉरी सॉरी,
नीति वचन। तो न धनी बना न निर्धन बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया। ज्यादा हो जाएगा तो आपको भूल जाऊंगा, और कम हो जाएगा, पेट नहीं भरेगा तो चोरी करूंगा। ये दोनों गलत है ना। इसीलिए इतना दे कि ज्यादा भी मत दे और बिल्कुल कम भी मत दे, मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। तो प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रजा के लिए प्रभु हमेशा उन पर अनुग्रह दया करता। मेरी प्रजा है, मेरे पुत्र है, ये इस्राएल तो मेरा जेठा पुत्र है, इब्राहिम मेरा जेठा पुत्र, क्यों कहते थे। और ये कहा अपने बार बार अपने परमेश्वर की छोड़ते, इसलिए गुलामी में चले गए। यहाँ यरूशलेम उजड़ा हुआ है, राजाओं ने जो उजाड़ दिया यरूशलेम को आक्रमण करके, लोगों गुलाम बना कर लेके बहुत तितर बितर हो गए, यरूशलेम सूना पड़ गया। बाद में परमेश्वर यरूशलेम को बसाने का जरूर उपाय करता है नहम्याह के द्वारा। नहम्याह राजा का प्याऊ था। प्याऊ किसको कहते हैं? मैं म्याऊ नहीं बोल रहा, क्या सुने? म्याऊ नहीं, मैं प्याऊ बोल रहा हूं। प्याऊ का मतलब क्या है? अच्छा, प्याऊ, पानी पियाऊ है क्या? पिलाने वाला? अरे अच्छा, हाँ, तो मुझे नहीं आता है, छोटी सी बात बोली, इतने दिन से बाइबल पढ़ रहे। नहम्याह क्या था? प्याऊ था, मतलब राजा को क्या पिलाता था? दाख मधु। राजा जब जाता कमरे कमरे में ना, शाम को रात को समय, तो वो अपना उसको दाख मधु पिलाता था राजा को, बना बना करके। तो पिलाने वाला अलग और खिलाने वाला अलग है ना। तो पिलाने वाला था ये, लेकिन अपने नगर की दशा जाकर देखता है, टूटा हुआ है। शहरपनाह क्या है? टूटा हुआ है। बाड़ा क्या है? टूटा हुआ है। बहुत लोगों के जब बाड़ा टूटता है तो वो अपनी समस्या बताते हैं, हम जानते हैं कि इस घर में बाड़ा नहीं है। बार बार छू रहा है, बार बार समस्या आ रहा है, मतलब इस घर में बाड़ा नहीं है। और बिना बाड़ा, बिना सुरक्षा का आदमी कभी भी कोई मार देगा। डायने शिकार बना देंगे, तांत्रिक का घोड़ी शिकार बना देंगे, कोई भी शिकार बना देगा, या फिर शैतान ट्रक के नीचे, बस के नीचे किसी जगह चल जाएगा। अभी देखो, एक व्यक्ति अपनी शादी है 7 मई को, यहाँ से कार्ड बांटने आया था दर्दई में, और कार्ड बांट के जैसे घर के लिए लौट रहा था, उसी ट्रक में चला गया, टुकड़े टुकड़े हो गया नहीं दर्दई में। 2 घंटे चक्कर जाम। बेचारा बेचारा खुशी से मेरी बेटी की शादी है, बांट रहा है कार्ड। कहाँ शादी? जिसके लिए बाड़ा नहीं, कभी भी चट कर जाता है वन पशु। वन पशु मतलब दुष्ट आत्माएं, शैतान की आत्माएं, प्रधान, उनके हाकिम, उनके बहुत प्रकार के दुष्ट आत्माएं चपट देते हैं उसको। तो कब बीमारी, जहाँ देखो अस्पताल में बीमारी में बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर बीमारी शुरू हो रही है। मैं कल बेटा द्रविड़ को बोल रहा था, एक जने को द्रविड़ बोले, पापा देखो तो वो लड़की चल नहीं पा रही, क्या उसको लेके चल रहे हैं, लको वाली है क्या है। तो मैं बोला द्रविड़ को, ऐसे लोगों को देखकर मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ बेटा कि तूने हमें ऐसा नहीं रखा है, हमको अच्छा रखा है। बोला ना द्रविड़ हमको, जब जब कभी इस प्रकार के लोगों को देखो, अंधा लंगड़ा टुंडा और किसी प्रकार का भिखारी, तो कहा आपने मुझे बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा रखा है। क्यों? तो हम देखते हैं कि सरपना टूटा, लूट लिया था यरूशलेम को, और यरूशलेम उजड़ गया था, राजाओं ने उजाड़ दिया था। अब फिर से उसे बसाने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि जब यह, मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर पूरा फाटक के पास गया, और यरूशलेम की टूटी हुई सरपना और जले फाटकों को देखा। जले फाटकों को देखा। तब
जब फाटक टूट जाता है, जल जाता है और शहरपनाह बाड़ा टूट जाता है, तो फिर से बाड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है फिर से बाड़ा बनाने के लिए? चलिए मैं बताता हूं। नहम्याह 1 अध्याय का 3 पद से पढ़ो। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। अब उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक चले हुए हैं। लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। बड़ा फाटक वाले थे, बड़ा शहरपनाह वाले थे, हैं? क्या है तेरा शहरपनाह? तो सब टूट गया, तेरा फाटक जल गया, आके क्या बसोगे यहाँ पर? तुमको तो छुछुंदर लोग काट देंगे, तुमको तो चूहे लोग काट देंगे, तुमको तो ये कर देंगे, तुमको तो वो कर देंगे। तुम क्या बार बार लुटाने वाले लोग, बार बार उजड़ने वाले लोग? समझ नहीं आता इसराइलियों को कि बार बार फाटक क्यों, शहरपनाह क्यों टूट रहा है, क्यों शत्रु आकर आक्रमण कर रहा है। लेकिन जब लोग बताए कि जो बंधुआई से निकल कर आ रहे हैं वो लोग अपने नगर में आके, प्रांत में आके बस रहे हैं, लेकिन बहुत दुख है, लोग उन्हें सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। उनके शहरपनाह टूटा हुआ है, फाटक जला हुआ है। ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा। नहम्याह क्या किया? रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, कई दिनों तक रो रहा था। हे पिता, मेरे नगर उजड़ गया, मेरे नगर का शहरपनाह टूट गया, फाटक जल गया, हम लूट ले गए, उजाड़ दिए गए, और लोग गुलामी में चले गए, हमारे जवान बेटियों को लोग उठा के ले गए। रो रहा है वो, खूब रो रहा है। गुलाम बनाते हैं ना तो अच्छे से कुछ छांट के ले जाते हैं लोग, अच्छी सुंदर लड़कियों को लेके। ये बड़ी दुख की बात है कि आज हम किसी को पाल पोस कर जवान करें अपनी बेटी को और लोग उठा के ले गए, क्या गुजरेगा? रो रहा है नहम्याह। कलीसिया में कोई रोने वाला नहीं है अपनी कलीसिया जब टूटती है, कलीसिया जब शहरपनाह टूट रही। तो आपके घर का शहरपनाह टूट गया है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहम्याह क्या कर रहा है? रो रहा है, रो रहा है, खूब रो रहा है, विलाप करके कई दिनों तक, कई दिनों तक रो रहा है। यहाँ तो आते हैं लोग, प्रस्ताव करो ठक ठक कर देते हैं, आंख खोल के देते रहते हैं और बोल रहे नहीं बोलते। जब मैं उनको देखता हूँ तो बोलने लग जाते हैं। हाँ, वाह, और उनको चंगाई चाहिए। अरे जिंदगी में गुनाह किए हो, उस मालिक के पास आकर घुटना टेको, रो, पश्चाताप करो, तब तो तुम्हें छुआ करेगा, तब तो छुएगा तुम्हें। कुछ भी करके आ रहे हैं और यहाँ पर पास्टर को हाथ पकड़ा रहे हैं, चलो सर पर हाथ रख दो, हमारा सर पे हाथ रख दो, हाँ कर दो, हम बैंक डकैती करके आए प्राप्त करो, हमारा कमर में दर्द आके, पेट में दर्द आके, तो खाओ ना उसी को दर्द। मेरा कहने का मतलब है कुछ भी करके आओ, अब परमेश्वर के पास आओ तो क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, रो। ये तुम्हारा बाड़ा नहीं है, शहरपनाह नहीं है। शहरपनाह के लिए खूब रोता है, पश्चाताप करता है, विलाप करता है। उसके बाद कैसे करके प्रार्थना कर रहा है वो? देखिए, ये बातें सुनते मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। देखिए, बाड़ा टूट रहा है तो क्या कर रहा है? रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, विलाप कर लोगों के लिए उपवास कर रहा है। और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है।
तू कान लगाए और आंखें खोले रह, जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, मान रहा है पापों को। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। सुनिए प्रार्थना को उसका, हमने तेरे सम्मुख बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं और विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। यही बात है आज्ञा न मानने कारण। इस वचन की सुधि ले, और जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो, आ गया विश्वासघात, आ गया, आया बेटा विश्वासघात। यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। मरते रहोगे राज्य राज पैर क्या करके कमाते हो, कभी पंजाब तो कभी हैदराबाद तो कभी पूना तो कभी पूना, जा घूमते रहो जिंदगी भर, मारे मारे फिरते रहो, लोगों से लुटाते रहो। क्या करें परमेश्वर? यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तभी मैं उनको यहाँ वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। कहीं भी रहो, अगर तुम मेरी प्रस्ताव करते, मेरी विधियों को मानते, मेरी आज्ञा पर चलते हो तो तुम कहीं भी रहो, मैं तुमको इकट्ठा कर लूंगा अपने पास, यरूशलेम में बसा दूंगा, इसराइल में बसा दूंगा, तुम मेरी प्रजा हो। विश्वासघात करोगे तो तितर बितर करवाऊंगा, जगह जगह जाकर मरते रहो, घूमते रहो, पेट नहीं भरेगा तुम्हारा, कमाओगे लेकिन। कभी ठेकेदार लूट रहा है, कभी मुंशी लूट रहा है, कभी मालिक लूट रहा है, कहीं पैसे नहीं दे रहा है, जाओ 2 महीने कमा के भागा देते, जा दे देंगे पैसा। समझिए गहराई को परमेश्वर का बातों का। अगर तुम मेरी आज्ञा पर चलते हो तो मैं तुम्हें जहां भी इकट्ठा सब जगह से इकट्ठा करके ले आऊंगा, यहां बसाऊंगा तुम्हें और तुम्हें बढ़ाऊंगा। इसलिए तो अभी देश में, विश्व में टापो टाप चलता है। इसराइल छोटा सा देश है, नामी देश है, कोई छू के बताओ उनको। हालेलुया, आशीषित। यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो, उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तभी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिसको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम पर भय मान चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, उस पुरुष को उस पर दयालु कर। किस पुरुष को? राजा को, और नक्षत्र राजा को दयालु कर कि मुझे मेरे नगर की सरपनाह बनाने में मेरी मदद करे। अन्य जाति राजा है वो, लेकिन वो राजा को परमेश्वर उसके हृदय को ऐसा कर दिया, वही राजा यरूशलेम के फाटक बनाने के लिए जितनी भी चीजें की जरूरत थी नहम्याह को दिया था। क्या बना ले तेरे नगर को, तेरे लोगों को बसना। जब परमेश्वर हम पर खुश होता है, हमारे शत्रु से हमारा मिलाप करा देता है, शत्रु के द्वारा हमारी मदद करा देता है, या जो लोग हम हमारी जान पहचान से बाहर हैं, या कभी कभी थोड़ी जान पहचान है, या उनके यहाँ कुछ नौकरी कर रहे हैं, उनको भी हमारे प्रति दयालु कर देता है। नहीं तो मालिक कभी दया नहीं करता, मालिक को दयावंत बना देता है, वो परमेश्वर है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 अध्याय में पढ़ते हैं, और नक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख वधु था
तब मैंने दाग खुद उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। राजा अर्थक्षेत्र के यहाँ नियम था कि कोई भी लटके हुए मुंह लेकर, उदास मुंह लेकर रोते उसे वास ना आए। ऐसी आदमी पसंद नहीं करता, और वो भी ऐसा दिखता तो बोलता से कारागार में डाल दो या इसका गर्दन उड़ा दो। उदास बिल्कुल नहीं, उसको राजा पसंद नहीं। ये बात है, बता लो उसको। यहाँ पर हम देखते हैं उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया, अत्यंत डर गया। राजा कहीं मुझे भी वो अच्छा ना कर दे, डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तो कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और सरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। अब आप देखिए, जब नहम्या रोया, विलाप किया, अपने लोगों के लिए पश्चाताप किया, तो परमेश्वर राजा को, अर्थक्षेत्र राजा जो विश्व में बहुत बड़ा राजा था, हिंदुस्तान लिखा इसी चीज में लिखा है, हिंदुस्तान भी उसके अधीन था। हिंदुस्तान भी उसके अधीन, वो राजा था। कई देश उसके अधीन थे, बहुत बड़ा राजा था। वो दयालु कर दिया परमेश्वर को, और अन्य जाति का राजा परमेश्वर के नगर को बनाने के लिए दे रहा है। देखो भेज रहा है, क्या बना, उसके खुद के लोग नहीं बना पा रहे हैं, वो राजा कह राजा बना। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हमारे पास ताकत नहीं है, बल नहीं है, न धन नहीं है, न पैसा नहीं है, तो कहां बना पाए? उजड़ चुके हैं। हालेलुया। तो प्रियो, ये बनाने को आता है नहम्या। जब नहम्या बनाने लगता है प्रियो, तो नहम्या जब बनाने लगता है, सरपनाह उठाने लगता है, तो विरोध होता है। शैतान तो वो जलवाया था, तो विरोध करेगा बनाने के लिए, तो विरोध होता है। नहम्या 2:19 पढ़िए। यह सुनकर होरोनी सम्राट और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेसेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? हाँ, वो उनका विरोध कर रहे हैं। 4 अध्याय का 1 से 3 पद। जब सम्राट ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत ईर्ष्या कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और सोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा,
वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अमोनी तो क्या था, और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ ही उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की सरपनाह को तोड़ देखिए देगा। कितना विरोध, कीदड़ भी चढ़ेगा उनके सरपराह को तोड़ देगा। अरे क्या बनाएंगे वो लोग, धमकी दिया, विरोध किया। विरोध हिम्मत नहीं करते, युद्ध की भी धमकी देते हैं। 4 अध्याय का 7-8 पद। जब समलत और टोबियाह और अरबियों, अम्मोनियों और अस्दोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से घोषणा की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें हाँ। और उसमें गड़बड़ी डालें। लड़ेंगे, उससे गड़बड़ी डालेंगे। शैतान जब परिवारों में गड़बड़ी डालता है, कलीसिया में गड़बड़ी डालता है, आज मसीहों में एकता दिखती है क्या? सब लोगों में एकता मिल जाती है मसीहों को छोड़कर। हाँ? इतना बड़ा सताव में हम गुजर रहे हैं, उसके बाद भी एकता नहीं है। कोई खड़ा होता है तो उसका टांग खींच दिया जाता है नीचे, कोई लड़ने खड़ा होता है तो देखो खींच दिया जाता है ना। छत्तीसगढ़ किसान फोरम के अध्यक्ष जो है अरुण पन्नालाल जी, जब वो बेचारे खड़े और उस बुढ़ापे में तो इतना तो अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए लड़ रहा है, उनका साथ कहाँ देते? टांग खींचते हैं, टांग खींचते हैं। वो जुझारू है, अपने लोगों के लिए हमेशा से लड़ते आए। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, उनका आदर भी करता हूँ, उनके प्रेम भी करता हूँ। परमेश्वर उनको हमारे बीच सदा रखे, प्रार्थना भी करता हूँ। तो प्रियो, उनका पैर खींचते हैं। अब कोई और भी दुनिया भर का पास्टर फिर उसी बना बना के बैठे करते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ सताओ, वहां सताओ, वहां सताओ, वहां सताओ। उनको कुछ समझते भी नहीं है सताने वाले लोग, क्योंकि हमें एकता नहीं है। और शहरपनाह के तोड़ के अंदर जाके घुसते हैं, क्या कर पाते वो? प्रार्थना करने पर परमेश्वर सबको बदल देता, राज्य बदल देता, देश बदल देता, नेता बदल देता, वो खा के फेंक देता हो। लेकिन नहीं, हम में ही एकता नहीं। एक पास्टर दूसरे पास्टर से जलता है। कहते हैं कि पास्टरों में सौतिया डाव होता है। जैसे एक घर में 2 जने स्त्री सौत बन के रहते हैं ना, और एक दूसरे के लिए मुंह फुलाए रहते हैं, है ना, और एक दूसरे को देख करके मुंह मटकाते रहते हैं। वैसी प्रकार पास्टरों में भी है, वो आपस में ही उनमें फूट है, जलन है, द्वेष है। एक बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जलन हो रहा है दूसरे को, उसकी कलीसिया बढ़ रही है, उसका वो सेवा बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है किसका? वही परमेश्वर का राज बढ़ रहा है। हम तो मजदूर हैं, हम लोग क्या है? मजदूर हैं। बढ़े ना भाई। यूहन्ना ने क्या कहा? उसके चेले बताए, वो तो सभी चेले बपतिस्मा समझ रहे हैं यीशु का, उसकी संख्या बढ़े लोगों को उनके पास, तो क्या कहूँ, वो बढ़े में घटू, वो बढ़े में घटू। ये प्रेम है, मित्रता है। ये कोई बढ़ा रहा है, परमेश्वर बढ़ा रहा है, उसको दे रहा है होते लोगों को, उसको सामर्थ दे रहा है परमेश्वर, उपयोग कर रहा है परमेश्वर। तो करने दो भाई, उसको कौन उपयोग कर रहा है? परमेश्वर उपयोग कर रहा है। तो हम लोगों में इतनी फूट-फाट, फूट-फाट, फूट-फाट। इसलिए है प्रियो कि प्रेम नहीं है तो फूट है, और हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि प्रेम करो, खुद प्रेम नहीं कर रहे। युद्ध की धमकी के बाद कूटनीति भी करते हैं। कूटनीति 4 अध्याय का 10 से 12 पद। जल्दी पढ़ो। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत बड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे
और उन्हें घात करके वह काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों की तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। हाँ, क्या कह रहे हैं? कूटनीति कर रहे हैं। अरे देखो, नहीं बना पाओगे, हमारे साथ मिल जाओ, आ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे साथ रहना, हम तुम्हारे नगर में चढ़ाई थोड़ी करेंगे। ये कूटनीति करके बुला रहे हैं उनको। कूटनीति भी करते हैं और छल भी करते हैं। 6 अध्याय के 1 से 9 पद, इसी का 6 अध्याय, छल भी करते हैं। जब संबलत तुबियाम और अरबी कैसे और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तब भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। तब संबलत और गेसेम ने मेरे पास यूं कहा भेजा, हम दोनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। हाँ, नाम्यास बोले आ एक जगह पर हम लोग गोष्ठी करेंगे, बैठक करेंगे चुपचाप रात को, ताकि जैसे मैं जाऊं तो तलवार से मुझे मार दे। छल छल से बुला रहे। तो शैतान का काम है धमकी देना, कूटनीति करना, छल करना, आपको हर तरह से रोकने का प्रयास करता है। जब आप प्रभु के काम करते हो, अपने शहरपनाह के लिए करते हो तो ये सब कुछ जो है ये वो कर रहा था जब नहम्याह यरूशलेम के शहरपनाह को बनाने लगा। तो बना कैसे रहे थे? कैसे बना रहे थे? हर परिवार के लोग एक लाइन में, जितना कई परिवार, आज 10 परिवार आ रहा है एक लाइन में, 20 परिवार, 50 आ रहा है घर में, उतने मिलके अपने सिद्ध को बनाएंगे और उसके जस्ट बगल वाला लोग उतने मिलकर के उसको बनाएंगे। सब लोग अपने अपने घर के सामने बनाना शुरू कर दें तो शहरपनाह बन जाएगा। बहुत कम दिन में शहरपनाह बन गया। अच्छा तरीका था, सब मिलके बनाए, सब अपने अपने, यहाँ पर से यहाँ से लेके नहर तक का जितना भी परिवार इतना चौड़ा में आ रहा है उतना लोग मिलके सामने बना दे, उसके बगल वाला उतना दूर लेकर के वो सामने बना दे। ये सब अपना अपना बना दिए, शहरपनाह उठ गया। और शहरपनाह बनाने के लिए कलीसिया शहरपनाह टूटती है तो हम सबको मिलना पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारी है कि हम बनाएं। अब अगर किसी परिवार का शहरपनाह टूटता है, किसी परिवार का बाल टूटता है, तो उसके लिए तो प्रभु के दास से लोग जाके उसको ठीक ठाक करते, उनको प्रस्ताव करा करते, ठीक है ना। अगर कलीसिया टूटने लगता है तो आप समझे कि आप सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस कलीसिया में सभी निवास कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए है प्रियो कि कलीसिया को लोग नहीं समझ सके, लोग परमेश्वर को नहीं समझ सके, उसके देह को, बॉडी को नहीं समझ सके, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को। इसीलिए कलीसियाओं को तोड़ दिए, अपना अपना दुकान लगा दिए पेट के लिए। अरे इसमें पैसा आता है, हम अलग से बना लेते, पास्टर को भगा देते, पास्टर तो बाहर से आया, भगा दो। अरे पास्टर को तो भगा दोगे, लेकिन तुम्हारे भी जो शैतान है उसको कैसे भगाओगे? तुम तो मिल गए, छल से बुला लिया तुमको, नहीं मारूंगा, तोड़ दिया। टूट गया तो उसका लेखा हो देंगे जो तोड़ना है। खुदा के घर इतना आसान नहीं है जाना, मोक्ष इतना आसान नहीं है, खुदा इतना आसान नहीं है। बीच में शैतान का राज्य बना हुआ है, आत्माओं के झपट को, झट मेरे साथ काम किया है तो घर कैसे जाएगा, पकड़ लेता आत्माओं को। लेकिन जो परमेश्वर के कहने वाले उनके लिए स्वर्गदूत भेज रहे परमेश्वर, तो स्वर्गदूत लोग उसको लेके जाते हैं, उसे नहीं छीन पाता। हालेलुया। तो प्रियो, अब हम देखते हैं कि 12 शहरपनाह, थोड़ा समझेंगे आप, फिर मैं पूछ रहा हूं
शहरपनाह क्या है? पीछे वाले नहीं बोले। शहरपनाह क्या है? आला। आप सबों के घरों में बाड़ा है? ऐसा कुछ को लग रहा है कुछ घर में बाड़ा नहीं है। आपके घर में हमला है शैतान का, दुष्ट आत्मा अंदर आ रहा है, बीमारियां ला रहा है, समस्या ला रहा है, दुनिया भर की चीज ला रहा है, फंस गए आप। बाड़ा नहीं है। हाथ उठाए किसी घर में बाड़ा नहीं है। हाँ, मनन रात्र है, रोज उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, रोज। बाड़ा नहीं है उसे घर में, रोज दबाता है शैतान उसको। खड़े हो भाई आप, बाड़ा नहीं है ये है। और किसी घर में नहीं बाड़ा? बहन रीना के घर में नहीं है, वो भी समस्या में गुजर रही, बड़ी समस्या घर में लड़ाई झगड़ा। और देखिए आप शर्मा के, हाँ बहन सरोज के घर में भी नाला नहीं है, बड़ी समस्या में वो भी बहन। और कोई भाई के घर में, किसी घर में बाड़ा नहीं है। अरे कुम्हारी वाले भाई के घर हम जाएंगे, भैया बहुत हमको ये लग गए है, उनके घर में लोग चुपचाप का बैठे हैं, हमको क्या करना, नहीं जाएंगे। बड़ा है तो उनके घर बाड़ा है, बाड़ा है तो कहे चले जाएंगे, है ना? है आपके घर में भाई बाड़ा? सुरक्षा है? समझ ही नहीं रहे ना। हाँ, नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनके घर में बाड़ा नहीं है, चुपचाप बैठे हैं। ऐसे कह देने से हम लोग थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाएंगे, लोग हंसेंगे, ऐसे घर में बाड़ा नहीं है। लेकिन जिनके घर में नहीं, मैं उनके घर जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा, मजबूत बनेगा। हाँ, तुम्हारे घर के लोग तो भाग रहे हैं पुंजेला, तो क्या करेंगे? केवल तुम्हारे पास, तुम्हारे शहर के चारों तरफ बाड़ा रहेगा बेटा, तुम्हारे घर में नहीं रहेगा। आएंगे ना, चलो तुम लाना, तुम्हारी जिम्मेदारी। अभी मैं आगे बताऊंगा ना तो सबको समझ आ जाए कि कई लोग लगे कि मेरे घर में भी नहीं है। सुनने दो ना आगे जाकर, सुनो। हालेलुया। बाड़ा, शहरपनाह, इसको समझने के लिए आप अय्यूब 1 अध्याय का 10-11 पद पढ़ो। भजन संहिता से पहले अय्यूब। क्या तूने उसकी और उसके घर की और निकालने दो, निकाल लो। भजन संहिता से पहले अय्यूब 1 अध्याय 10-11 पद। क्या लिखा है, पढ़ो। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? किसके घर के चारों ओर? अय्यूब के। क्या बोल रहा है शैतान? शैतान बोल रहा है परमेश्वर से। क्या बोल रहा है शैतान? तूने तो क्या अय्यूब पर क्या बोल रहा है 9 पद में? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसके शहर के चारों ओर, उसके बाल बच्चों के चारों ओर, पत्नी के चारों ओर बाड़ा, नौकरों के चारों ओर बाड़ा, जो गाय बैल भेड़ बकरी घोड़े गधे उन सब पे बाड़ा, संपत्ति पर बाड़ा, जमीनों पर बाड़ा, सामानों पर बाड़ा, अय्यूब पर हर चीज में बाड़ा। शैतान कहता है छू तो छू कैसे? अंदर घुसने के लिए छोटा सा सुराग भी नहीं, कहाँ जा सकूंगा? एक एक चीज में एकदम चाक चौबंद करके बाड़ा बना दिया, जा ही नहीं सकता। शैतान दांत किटकिटा के रह जाता है, क्या करूं रे, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एशिया का सबसे धनी व्यक्ति अय्यूब, 7 बेटे 3 बेटियां अय्यूब के। धनाढ्य था, संपन्न था, एक एक चीज में बाड़ा था।
शैतान उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह है बाड़ा, यह है बाड़ा। अब आपको समझ आ रही है